Hello everyone, so this is the video of the marks BS percentile in CAT 2021। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक्स आइडिया लग जाएगा कि आपका टारगेट कितना है, कि लगभग आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आप अभी कैट एग्जाम देंगे जिसमें कि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 8-10 दिन बचे हुए हैं। तो उस हिसाब से एक आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना लगभग टारगेट हूँ कर दूंगा तो मुझे लगभग आईआईएम से कॉल आ जाएगी। तो हम आइए इस वीडियो में देखते हैं कि लगभग आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपका कितना परसेंटाइल रहेगा और जिससे कि आपको मिनिमम आईआईएम का कॉल तो आ ही जाएगा। तो उसके पहले हम देखते हैं कि ये आईआईएम अहमदाबाद है, जो कि हम जानते हैं कि ये सबसे टॉप आईआईएम है। और यदि आप इसके लगभग जो क्राइटेरिया हैं वही लगभग सारे आईआईएम्स के क्राइटेरिया हैं। यदि हम इसमें देखें तो आईआईएम अहमदाबाद कॉल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैटेगरी वाइज, तो ये पूरा कैटेगरी वाइज है। तो ये जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग सेम था। तो मतलब इसमें हम देखेंगे जो सेक्शनल कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ है। तो जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए वीएआरसी का रहा था 70, डीआईएलआर का 70, क्वांट का 70 और ओवरऑल 80। मतलब यदि आप सेक्शनल कट ऑफ 70 70 70 ले आते हैं और ओवरऑल 80 ले आते हैं तो फिर आपको 100% आईआईएम अहमदाबाद से कॉल आएगी। और आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा, मतलब 70 परसेंटाइल लगा आपको कितने मार्क्स टारगेट करने पड़े। तो बनी रही इस वीडियो में। और ओबीसी के लिए ये रहेगा 65 65 65 75 ओवरऑल। और एससी और एसटी के लिए थोड़ा कम रहेगा और 60 60 60 70। और एसटी के लिए रहेगा 50 50 50 50 और 60। मतलब आप यदि एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक वरदान है एससी और एसटी कैटेगरी, क्योंकि इससे बहुत ही कम जाता है तो आपके चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अपन आगे बात करेंगे कि 60 परसेंटाइल लगभग कितने क्वेश्चंस में आ जाता है वीआरसी में, कितने में डीआईएलआर में और कितने में क्वांट में। बस ये आप थोड़ा बेसिक्स आइडिया ले लीजिए कि लगभग आपको इतना टारगेट करना है जिससे आपको 100% मतलब कॉल आईआईएम से कॉल आएगी, यदि आप ये पूरा क्राइटेरिया अचीव कर लेते हैं तो। और ये बाकी कैटेगरी का है, मतलब डीए और डीए का, तो उसमें भी मतलब 60 60 60 70 50 50 50 60। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस वीडियो में कि लगभग आपको ये 70 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल लगभग कितने मार्क्स पे अचीव हुआ। तो ये हम यदि बेसिक्स आइडिया लें तो इस बार भी कैट 2 घंटे का होने वाला है। तो लगभग जो कैट 20 का जो 2020 का पैटर्न रहा था वही सेम लगभग इसमें इस बार भी होने वाला है। तो जो मतलब उसमें आया था मतलब जो 76 क्वेश्चंस आए थे वही सेम लगभग 2000 मतलब 20 में आने की संभावना है। और यदि वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 70 के समथिंग तो मतलब क्वेश्चन रहेंगे। और ये डिपेंड करेगा, जैसे कि मान के चलो अभी लास्ट ईयर 76 का क्वेश्चन आए थे, यदि 76 से थोड़ा क्वेश्चन रिड्यूस होते हैं, मान लो 4-5 क्वेश्चन रिड्यूस होते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। और यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं तो डिफिकल्टी लेवल उनको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अपन को एक बेसिक्स आइडिया लग जाएगा कि लगभग आपको कितने क्या क्वेश्चन टारगेट करने हैं, क्योंकि ये पूरा प्योर डेटा है लास्ट ईयर का। तो आपको लग जाएगा आपको इतने क्वेश्चन टारगेट करने और आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि हमने आईआईएम अहमदाबाद का देखा, जैसे कि आईआईएम ने अहमदाबाद का देखा कि 70 70 70 और 80, यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो मतलब 70 70 70 आपका 80 हो तो आपको आईआईएम ए से कॉल आएगा 100%। तो यहाँ पे आप देखिए 70 70 70, तो मतलब यदि हम देखें ओवरऑल 80 परसेंट आए, मतलब ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 57 था लास्ट ईयर जो स्लॉट कैट बन था। तो 57 जो कि मतलब आप आसानी से ला सकते हैं। और ये यदि अपन देखें कि बेसिक बेसिक यदि आप सारे ही सब्जेक्ट में मतलब आपका सेक्शनल भी 80 80 और ओवरऑल भी यदि 80 80 आ जाता है तो लगभग आपको आईआईएम से कॉल आ जाएगा, क्योंकि कैट में क्या रहता है आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पार करने रहते हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना रहता है। तो हम यहाँ पे देख के चले तो 80 परसेंटाइल मतलब 25 क्वेश्चन, 25 मतलब 8 क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन के समथिंग यदि आप बीआरसी में कर देते हैं, मतलब 8 भी नहीं मतलब 7, मतलब यदि उधर पे था 70 परसेंटाइल तो मतलब यदि 21 के समथिंग आपका लगभग 70 परसेंटाइल आ गया था बीआरसी में, तो मतलब 7 क्वेश्चंस, ओनली 7 क्वेश्चंस
आपसे मांग रहा है आपका ड्रीम कॉलेज, यदि आप 7 क्वेश्चंस ओनली ले आते हैं तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। और DILR में देखें तो 17 पे आ रहे थे आपके 80 परसेंटाइल बन रहा था, लेकिन वहाँ पे कितना था 70 परसेंटाइल था सेक्शनल कट ऑफ। तो 17 मतलब कितने मतलब यदि आप लगभग 5 क्वेश्चन मतलब एक सेट और एक दूसरे सेट का एक क्वेश्चन, लगभग आप मतलब 5 क्वेश्चंस ओनली, इतने सारे क्वेश्चंस में से ओनली यदि आप 5 क्वेश्चन ले आते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका बिल्कुल IIM कॉल पक्का है। और क्वांट में देखें तो लगभग इसमें लिखा है 80% आता है 19 मार्क्स पे, और वहाँ पे कितना था से 70 परसेंटाइल, मतलब यदि आपका 70% आ जाता है तो ये 19 मार्क्स, मतलब ये 19 मार्क्स पे आपका 80% आ रहा था, तो 75 मतलब इसमें देखें तो 6 क्वेश्चन मतलब 18 मार्क्स, तो लगभग 6 क्वेश्चन ही आप मान के चलिए, लगभग 6 क्वेश्चन मतलब 6 और 7 यदि आप इतने क्वेश्चंस ले आते हैं तो आपको 100% लगभग मोस्ट ऑफ द IIM से आपकी कॉल आ जाएगी। यदि हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा कि 7 + 6 + 6 लगभग आते 19 क्वेश्चन इंटू 3 कर देंगे तो बिल्कुल आपका 57 मार्क्स आएगा। मतलब यदि आपका टारगेट BARC में 7 और DILR में 5 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन, तो लगभग इतने क्वेश्चंस आप सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए और लगभग 57 और 60 के समथिंग यदि आप मार्क्स ले आते हैं तो आपको आराम से IIMA से कॉल आएगी। IIMA यदि आपको मान लो IIMA तो टॉप का ही कॉलेज है, तो IIMA से तो आएगी और जितने सारी बाकी कॉलेज लगभग सबसे कॉल आ जाएगी। तो ये लगभग ये पूरा आपको टारगेट करके जाना है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, और मतलब जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए तो और ये मतलब और कम हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं मतलब कैट कितना आसान है, मतलब आपसे क्या ही ले रहा है वो, ओनली 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने साल भर मेहनत की है, और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे। तो मतलब ये लास्ट मोमेंट है, अपना बेस्ट दीजिए और बिल्कुल क्रैक करके आइए कैट, क्योंकि यहाँ पे अब डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूफ होने का बताना टाइम है कि यू आर द बेस्ट, और आप प्रूव करके रहेंगे। तो यही है पूरा कि मतलब इतना कुछ टफ नहीं है, मतलब इतना तो आप कर ही लेंगे, मतलब नॉर्मल बंदे भी इतना सब तो कर ही लेते हैं। और यदि आपका टारगेट और बड़ा है जैसे कि 90 परसेंटाइल लाना है तो आप देख सकते हैं इसमें 30 23 27 69, तो ये आप टेबल देख सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ कि यदि आप इतना ले आते हैं तो आपको 100% कॉल तो आएगी। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मतलब आप इंटरव्यू कैसे क्या क्रैक करते हैं, लेकिन मैन अभी अपना ड्रीम क्या है, पहले कॉल आना। यदि आपको मान लो कॉल ही नहीं आई तो आप इंटरव्यू कैसे देंगे। तो मेन यहाँ पे है अभी, क्योंकि अभी 7-8 दिन का जो टाइम बचा है उसमें ये सोचने का नहीं, मतलब समझ रहे हैं आप, 7 क्वेश्चन 6 मतलब इतना तो अपन जो एग्जाम देते हैं उसमें भी बना लेते हैं, एक एक दिन पढ़ के बनाते, लेकिन अभी भी आपके पास 7-8 दिन है। तो मतलब यदि मतलब ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनने अभी मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी अपने जो चैप्टर्स हैं, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि ये चैप्टर जैसे कि क्वांट में देखें तो क्वांट में मतलब वही चैप्टर आते हैं जैसे कि जो मतलब जो जियोमेट्री हुआ, उससे उससे बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अर्थमेटिक पूरा भर भर के अर्थमेटिक आता है, मतलब यदि आप अर्थमेटिक के लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, और यदि 30 मार्क्स में आप देख सकते हैं 90 प्लस परसेंटाइल आपका आ जाएगा। यदि आपने अर्थमेटिक के ओनली पूरे मतलब कैट ऐसा एग्जाम है कि आपको उसमें पूरा क्वांट में से बहुत लोग कहते हैं मेरा क्वांट वीक है, लेकिन आपको क्वांट में पूरे क्वेश्चन भी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप अर्थमेटिक के मान लो आपने 10 क्वेश्चन बना दिए तो यहाँ पे लगभग 10 को मतलब 90 प्लस परसेंटाइल आ जाए, 90 और 95 के बीच में यदि आपका परसेंटाइल आएगा यदि आपने 10 क्वेश्चन ओनली अर्थमेटिक के बना दिए। और बहुत जो इंजीनियर्स हैं या जिनने पूरा अच्छे से साल भर पढ़ के रखा है तो उनको तो और चैप्टर्स आते होंगे, ज्योमेट्री हुआ, लॉग वगैरह हुआ, मॉडर्न मैथ हुआ, तो वो आसानी से मतलब जो क्वांट है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, आप आसानी से 90 मतलब 40 प्लस तो आप ला ही सकते हो क्वांट में बहुत आसानी से। और ये बहुत इसको मतलब जो आपका
ओवरऑल परसेंटाइल इंक्रीज होता है ना, वो क्वांट की वजह से ही होता है। तो ये क्वांट मतलब ये मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का मतलब यदि आप कैट दे रहे हैं तो आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो और एक में आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका सेक्शनल निकल जाए। बाकी आपको यदि आप ओवरऑल यदि आपका इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों में से कम 2 ऐसे रखें। जैसे कि DILR रहता है, तो DILR में सेट बहुत कम बनते हैं, वो आपका मतलब ओवरऑल स्कोर इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करेगा। ओवरऑल जो आपका इंक्रीज जो स्कोर इंक्रीज होगा वो या तो BARC से होगा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होगा। तो ये दोनों ही है जो आपका ओवरऑल मतलब जो परसेंटाइल इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेन फोकस जिनका अच्छा BARC है वो इस पे फोकस करें और QA है वो उस पे फोकस करें, क्योंकि ये भी अब आप कैट दे रहे हैं तो लगभग अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। तो ये सब आपने मॉक दे के देख ही लिया होगा। और अभी जैसे कम टाइम बचा हुआ है 7-8 दिन, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप मॉक वगैरह ना दें। यदि मान लो धोखे से आपका उसमें कम स्कोर आ जाता है तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाओगे, तो उससे आगे जाके आपको मतलब यदि आप कम मार्क्स लेके कैट में बैठोगे तो बहुत डीमोटिवेटेड जैसा फील होगा। तो उससे बढ़िया क्या है कि आप अभी जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो एज अ मॉक दे सकते हैं, वो उसके आरसी को सेट मतलब कर सकते हैं, DILR के सेट कर सकते हैं, क्वांट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी यहाँ से जो भी आप मतलब कॉलेज टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ का जो परसेंटाइल मैंने ये बता दिया है, तो इस हिसाब से आप टारगेट करके जाएं कि आप कितने क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मतलब सेम जो स्लॉट वन की कहानी थी सेम स्लॉट 2 की थी, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा उसमें 57 था तो इसमें 50 और मतलब वो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि स्लॉट 2 में थोड़ा बेनिफिट मिला था लोगों को कि मतलब कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बन गया था। और मेन मैटर करता है परसेंटाइल, क्योंकि मार्क्स तो ऊपर नीचे रहते हैं और नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें थोड़ा वो देखते हैं ओवरऑल जो भी रहता है डिफिकल्टी लेवल और सारी थिंग। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो अपने हाथ में नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए। तो ये उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि इसमें 80% आए, 54 मार्क्स पे बन गया था। और लगभग मतलब यदि आपको 99 बनाना है तो यदि आप 100 के समथिंग 100 प्लस ले आते हैं 100 के समथिंग, तो आसानी से आपका 99 आ जाएगा। तो मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 25, 60, 70 पे 80% ही बन रहा है, मतलब 54 मार्क्स। यदि 54 में 3 का डिवाइड दें तो लगभग कितना आएगा 18, मतलब ओनली 18 मतलब इतने 76 क्वेश्चन में से ओनली वो 18 क्वेश्चन मांग रहा है आपको IIM कॉल के लिए। और यदि IIM का कॉल आ जाता है तो फिर तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, क्योंकि आपने जब ये हो रहा है तो वो भी हो ही जाएगा। लेकिन मैंने अभी IIM कॉल मतलब आपको कहीं ना कहीं से एक कम से कम यदि जो मतलब बहुत अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा मॉक में कम आ रहा है कोई, तो वो ट्राई कर सकते हैं, कम से कम 2-4 IIM के कॉल तो आ ही जाए लास्ट में। तो ये बिल्कुल ईजी है, मतलब इतना हार्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैट क्या है पूरा एप्टीट्यूड जैसा टेस्ट है। ये UPSC जैसा टेस्ट नहीं है कि लोग पढ़ रहे हैं दिन रात और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तो सीट्स भी कम है, कॉलेज भी भर भर के हैं। मतलब यदि आप टॉप के 50 और 100 कॉलेज मतलब सॉरी कैट के और मतलब 40-50 टॉप के 50 कॉलेज हैं उनसे भी आप MBA कर ले तो आपकी बहुत शानदार पैकेज लग जाएगा। और बाकी एग्जाम में तो इतना वो कुछ नहीं रहता है। तो आप अपना कैट बेस्ट दें और ऐसे कुछ भी ना सोचें, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जिनका मॉक में 60 और 70 परसेंटाइल आ रहा था और वहाँ पे 95 प्लस परसेंटाइल भी आया है। और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कैट में उनके अच्छे आ रहे थे, 95 प्लस परसेंटाइल आ रहा था और वहाँ पे उनका DILR से का एक भी सेट नहीं बना और वहाँ पे 70 और 80 परसेंटाइल ही रह गए। तो जो चीजें हैं वो पूरा कैट DD पे भी डिपेंड करती हैं। तो वो मतलब जो आपके जो 2 आवर है ना, वो पूरा डिसाइड करेंगे कि आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, क्या होगा। तो कुछ मतलब आप अभी पॉजिटिव रहिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी 1 वीक में थोड़ा चिल रह सकते हैं, मतलब इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मतलब 1 दिन पहले आप मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ मतलब कुछ वीडियोस आप मेंटर्स हों उनकी वीडियो देख सकते हैं, गुरु गोपाल दास की देख सकते हैं, वो भी अच्छी बनाते हैं। तो ऐसी कुछ वीडियो मतलब 1 दिन पहले आप कपिल शो जैसे कॉमेडी शो या मतलब चिल वगैरह मूवी वगैरह भी देखने जा सकते हैं, अभी थिएटर भी खुल गए हैं। तो मतलब इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और
ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कैट के एक दिन पहले भी इतना प्रेशर ना लें, बस मॉक वगैरह भी ना दें। ओनली बस जो फॉर्मूला वगैरह है वो थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे आरसी वगैरह में हेल्प मिले। तो मतलब ऐसा कुछ मतलब हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल मूड में दो, अच्छे से दो, और वो आपके 2 घंटे हैं वो ही हैं जो हैं, तो उसमें आप बेस्ट से बेस्ट दो अपना। और सेम कहानी यदि हम देखें तो स्लॉट 3 की थी, तो इसमें भी वही रहा था कि 57 में इसमें भी जो फर्स्ट स्लॉट था लगभग सेम उस जैसे ही था, तो इसमें भी 80% इतने पे बन गया था। और यदि आप अच्छे आईआईएम को मतलब टारगेट कर रहे हैं तो ये मतलब सही रहेगा कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 95+ % आ ही रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप एक मतलब अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप सबका अलग अलग रहता है, तो वो आपको ही पता होगा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं कि उस पे जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें आप ज़्यादा मार्क्स खींच दें, और जो ऐसे जो अदर सेक्शंस हैं उसमें सेक्शनल निकल जाए मतलब, और फिर एक में आप ओवरऑल निकाल लें तो आपका आसानी से ओवरऑल परसेंटाइल बढ़ जाएगा और आपका सेक्शनल भी निकल जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो मतलब मेन लोगों का जो सेक्शनल रुकता है ना वो बीएआरसी और डीआईएलआर में ही रुकता है। ये दो ऐसे हैं कि मतलब ये पूरा कैट डी डे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बीएआरसी में भी हमको पता नहीं लगता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और डीआईएलआर में भी मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आधा सेट हो जाता है और आधा सेट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मतलब पैनिक करने लगते हैं। जैसे मान लो लास्ट टाइम 40 मिनट का स्लॉट था, ऐसे हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए कि 20 मिनट निकल गए हैं डीआईएलआर का, वो एक भी सेट नहीं बना है, तो वो आधे अगले 20 मिनट में भी वो इतना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उससे हो सकता है कि एक ही सेट ना बने डीआईएलआर में, और वो डीआईएलआर में भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट क्वांट में भी पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसे लगा कि आपसे नहीं बन रहा है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप 2-3 मतलब सेकंड्स के लिए गहरी की आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा आप रिलैक्स फील करेंगे, और जैसे ही आप आंखें खोलेंगे तो थोड़ी एनर्जी सी आपको लगेगी। तो यही सब है, बाकी आप अपना बेस्ट दीजिए, तो मैं एक वीडियो कैट डी स्ट्रेटजी पे भी बनाऊंगा। बाकी जो भी आपको मतलब दिक्कत हो तो वो आप चैट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, इंस्टा पे लिख सकते हैं, लिंक्डइन पे लिख सकते हैं, और भी कुछ हेल्प चाहिए हो जो मैं आपकी कर सकूं 7 डेज में, 7-8 डेज में जितना भी बचा है, तो यू कैन राइट मी एनीवेयर, और कमेंट बॉक्स में कहीं भी लिख सकते हैं। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।